जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, आपने बहुत सत्संग किया है, आप सब समझते ही हैं। थोड़ी बहुत जो काई आ गई है उसे हटाकर भगवत भजन में लग जाना चाहिए। इससे यह मत समझिए कि मैं काम छोड़ने के लिए कहता हूँ। छोड़ने के लिए कहता हूँ विषय आसक्ति को, जिससे दोष जागृत होते हैं और बढ़ते हैं। भगवान पर विश्वास रखकर साधन में लगे रहिए, फिर वे आप ही बचा लेंगे। कातर भाव से उनके सामने व्याकुल होकर कभी कभी रोइए। दीन और करुण पुकार पर उनका मन बहुत शीघ्र ही खिंचता और द्रवित होता है। श्री भगवान का भजन करना चाहिए, एक क्षण के लिए भी भगवान की विस्मृति नहीं होनी चाहिए। जीवन के प्रत्येक क्षण की प्रत्येक चेष्टा की धारा भगवान की तरफ ही बहनी चाहिए। भगवान के सिवा और कोई भी लक्ष्य नहीं होना चाहिए तथा लक्ष्य की विस्मृति किसी समय नहीं होनी चाहिए। मनुष्य जिस काम से बार बार तकलीफ उठाता है, बार बार उसी को करता है। यह उसकी बड़ी भारी भूल है। विषयों में बार बार दुख का अनुभव होता है, फिर भी लोग विषयों के पीछे ही भटकते हैं। सोचते हैं मौका आने पर भजन कर लेंगे। मौका आता है, बार बार आता है। मनुष्य जीवन भी तो एक मौका ही है, परंतु इस मौके को हम हाथ से खो देते हैं। न करने योग्य कष्टदायक काम को बार बार करना और करने योग्य भजन का मौका खो देना, यही दो बहुत बड़ी भूलें हैं। सावधानी के साथ सबको इन दोनों भूलों का त्याग करना चाहिए। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं, पुरुष का मन ऐसा बिगड़ा हुआ है कि उसको स्त्री के शरीर में सौंदर्य दिखता है। जो शरीर मल मूत्र से भरा हुआ है, जिस शरीर से दुर्गंध निकलती है, आंख से, नाक से, कान से, मुख से मैल निकलता है, मानव रोज साफ करता है तो भी यह शरीर ऐसा बिगड़ा हुआ है। मानव जैसा कोई साफ करने वाला नहीं है और इस शरीर के समान कोई मलिन वस्तु नहीं है। रोज साफ करना पड़ता है तो भी बिगड़ता ही रहता है। दुर्गंध निकलती रहती है। आजकल के लोग इस दुर्गंध को ढकने के लिए सुगंधित तेल, पाउडर ऐसा कुछ लगाते हैं। इससे घंटे 2 घंटे तक दुर्गंध ढकी रहती है। पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं, असली सत्संग है भगवत प्राप्त महापुरुषों का संग अथवा एक भगवान में प्रियता। सत्संग से तत्काल लाभ होता है। सत्संग की महिमा मैं कह नहीं सकता। जैसे बालक कब बड़ा हो गया इसका पता नहीं लगता, ऐसे ही सत्संग में बैठे बैठे कितना लाभ होता है इसका पता नहीं लगता। जिन पर भगवान की कृपा होती है उनको सच्चा सत्संग मिलता है। जब सच्चा सत्संग मिल जाता है और मनुष्य उसको स्वीकार कर लेता है, तब जीवन बदल जाता है। पहले वाला जीवन नहीं रहता। जैसे कन्या का विवाह हो जाता है तो वह उस घर की नहीं रहती, ससुराल की हो जाती है। ऐसे ही सत्संग मिल जाए तो मनुष्य संसार का नहीं रहता, स्वतः स्वाभाविक भगवान का हो जाता है। अपनी विवेक शक्ति का आदर करना सत्संग है। सब में परिपूर्ण एक परमात्मा को देखना सत्संग है। पूज्य भाई जी कहते हैं, जल्दी दौड़ो, इस माया के धधकते हुए दावानल से फौरन बाहर निकलो। देखो अग्नि की प्रलंकारी लाल लाल लपटें लपक लपक कर जगत को धड़ाधड़ ग्रस रही हैं। प्रचंड धुएं से सभी दिशाएं छा गई हैं। वह गया, दूसरा भी चला और तीसरा भी लपटों ने ले लिया। परंतु हाय, तुम मूर्ख की तरह किम कर्तव्य विमूढ़ होकर पड़े हो। अरे अब की तुम्हारी बारी आती है। यदि बचना चाहते हो तो तुरंत सबका मोह छोड़कर बाहर निकल पड़ो। देखो, वह देखो, उस छलकते हुए अमृत समुद्र के किनारे विशाल जहाज ठहराए। उसका कृपालु कप्तान कितनी बार बार सीटी बजा बजाकर सबको बुला रहा है। जिसने उसकी पुकार सुनकर उसकी ओर ध्यान दिया, वह विश्वव्यापी अग्नि से बचकर दुख सागर से तुरंत तर गया। इसी तरह तुम भी तर जाओगे। अरे निर्भय हो जाओगे, अमर हो जाओगे। जाओ जाओ, शीघ्रता करो, अन्यथा जलते हो, बार बार जलोगे। चेतो, शीघ्र चेतो। याद रखो, सच्चा सौंदर्य वही है जहाँ भगवान का प्रेम छलक रहा है। भगवत प्रेम को छोड़कर जो कुछ भी है वह तो सदा ही भयानक और विभत्स है। भगवान के स्मरण, चिंतन और उनके गुणगान में समय बिताना ही समय का सदुपयोग है। समय का सदुपयोग है।
आज मनुष्य स्त्री पुत्र जितना भी भगवान को अपना नहीं मानते। अगर परिवार भूल जाए, कोई मर जाए तो दुख होता है, पर भगवान को भूल जाए तो कोई परवाह नहीं होती। भगवान को तो साधारण चीज मान रखा है। कसौटी कर कस के देखो कि हम भगवान का कितना आदर करते हैं, तब पता लगेगा। भगवान नाम भूल गए तो कोई बात नहीं, पर 5 रुपये भी कहीं भूल गए तो खटकेगा। भगवान को याद किए बिना समय बर्बाद हो गया, यह खटकता नहीं। समय तो जितना मिला है उससे एक क्षण भी ज़्यादा नहीं मिलेगा, पर रुपया तो और भी मिल जाएगा। समय तो सब खर्च हो रहा है और खर्च होने पर मरना पड़ेगा, परंतु रुपए सब खर्च हो जाएं तो मरना थोड़े ही पड़ेगा। समय आपके जीवन का आधार है, पर आपका इधर ख्याल ही नहीं है। बेहोशी में पड़े हैं। कितनी नीची वृत्ति हो गई है, हद हो गई है। ग्रंथों के पढ़ने में हमारी बुद्धि की प्रधानता रहती है, जिससे पूरा अर्थ खुलता नहीं। पुस्तकों में अच्छी अच्छी बातें पढ़ने पर भी अपनी बुद्धि की मुख्यता रहने से हम उन बातों को इतना नहीं समझ पाते जितना हम सत्संग के द्वारा सुनकर समझ पाते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, सत्संग करो। आजकल अच्छी बातें मिलती नहीं, बहुत कम जगह मिलती हैं। अगर मिल जाए तो विशेषता से लाभ लेना चाहिए। करोड़ों काम बिगड़ते हों तो भी यह मौका चूकना नहीं देना चाहिए। कोटि त्यक्त्वा हरिस्मरेत। खेत सूख जाए तो फिर वर्षा से क्या होगा। का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चूके पुनि का पछताने। श्रोता ने स्वामी राम सुखदास जी महाराज से कहा, कल्याण की उत्कंठा कैसे हो। स्वामी जी महाराज कहते हैं, उत्कंठा की उत्कंठा हो जाए, अर्थात उत्कंठा कैसे हो, इसकी उत्कंठा हो जाए। दूसरी बात, सांसारिक प्राणी पदार्थों में आसक्ति न रहे। मेरा उद्धार कैसे हो, यह उत्कट अभिलाषा हो जाए तो पापी से पापी का भी उद्धार हो सकता है। जैसे भूख भले ही ना लगे, पर भूख की भूख तो लगनी चाहिए, ऐसे ही उत्कंठा की उत्कंठा तो होनी चाहिए। इसमें कोई असमर्थ नहीं है। आज हमें जो सत्संग का मौका मिला है, यह कर्मों का प्रारब्ध का फल नहीं है, यह केवल भगवत कृपा का फल है। हमको तो 60 वर्षों के जीवन में ये 4 बातें सबके सार रूप में मिली हैं। पहला, भगवान के नाम का जप, दूसरा स्वरूप का ध्यान, तीसरा सत्संग और चौथा सेवा। पूज्य सेठ जय दयाल गोयंका जी। जय श्री राधे।